देश में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, सीधी लड़ाई एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच होती है। और एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक बिखर सा गया है। आरजेडी ने 20 से 21 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को 24 घंटे की आखिरी मोहलत दी है। साफ तौर पर मनोज झा के द्वारा कहा गया है कि मनचाही सीटें नहीं मिलने पर सोमवार को आरजेडी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी और आरजेडी 20 से 21 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग का ऐलान किया था। हेमंत सोरेन ने मीडिया के सामने यह कहा था कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी की 11 सीटें आरजेडी और वामपंथी पार्टियों के लिए छोड़ दी जाएगी। 11 में से आरजेडी कितने पर लड़ेगी और वामपंथी पार्टी का क्या शेयर होगा, यह बाद में तय होगा। लेकिन आज आरजेडी ने बताया कि उसे सिर्फ 3 से 4 सीट देने की बात कही गई है। आरजेडी से राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि पिछले 3 दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जरूर हुई। शुक्रवार को तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई, लेकिन इसमें यह तय नहीं हुआ कि आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये बात जरूर सामने आई। सीट शेयरिंग पर जब चर्चा किया गया तो आरजेडी को सही सम्मान नहीं मिला। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा सही सम्मान नहीं दिया गया आरजेडी को। और अब 24 घंटे की आखिरी मोहलत मैं दे रहा हूं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को। वो तय कर लें कि आरजेडी को कितने सीटें देनी है। आरजेडी को अगर मनचाही सीटें नहीं मिलती है तो आरजेडी 20 से 21 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी ने मन मारकर 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार हम मानने को तैयार नहीं है। इस बार हम अकेले दम पर 20 से 21 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम उसी सीट पर चुनाव लड़ेंगे जहां हमारा जनाधार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से मजबूत है, जहां आरजेडी के वोटर्स हैं, जहां आरजेडी का वोट बैंक है, वहां हम अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और बाकी सीटों पर मैं अपने गठबंधन को सपोर्ट कर दूंगा। मनोज झा ने कहा कि शनिवार की शाम में हमारी फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से मुलाकात हुई थी। उसमें आरजेडी नेताओं को सही सम्मान नहीं दिया गया। आरजेडी की ओर से झारखंड प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव बात करने गए थे, लेकिन उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आरजेडी को सिर्फ 3 से 4 सीटें दी जाएगी, इससे ज्यादा संभव नहीं है। मनोज झा ने कहा कि 3-4 सीट पर चुनाव लड़ने का ऑफर न हमारे नेता को मंजूर है, न हमारे कार्यकर्ताओं को मंजूर है। हमारी पार्टी आरजेडी तैयार है 20 से 21 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने को। तो एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक बिखर सा गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ही अनबन शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव झारखंड में हैं, उनकी मुलाकात हुई थी हेमंत सोरेन से, लेकिन सीट फॉर्मूले पर बात नहीं बन पाई। उसके बाद जब एक बार फिर से आरजेडी के नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता एक साथ बैठे तो मनोज झा का दावा है कि आरजेडी के नेता को सही सम्मान नहीं दिया गया। अब हम लोग तैयार हैं, 20 से 21 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां हमारा जनाधार है, जहां हमारे वोटर्स हैं, जहां हमारा वोट बैंक है। और उन सीटों को हम छोड़ देंगे जहां हमारा जनाधार नहीं है, वहां हम अपने गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। मनोज झा ने अपने बयान में यह भी साफ तौर पे बता दिया है कि हमने 24 घंटे की आखिरी मोहलत दी है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को। सोमवार तक अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आरजेडी को मनचाही सीट नहीं देती है तो आरजेडी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी 20 से 21 सीटों पर और सोमवार को ही अपने उम्मीदवार की पहली सूची आरजेडी जारी कर देगी। अब देखना दिलचस्प रहता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से इंडिया ब्लॉक दिख रहा है, इससे फायदा किसको मिलता है? आरजेडी को फायदा होता है या फिर एनडीए को फायदा होता है? बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप तमाम अपडेट के लिए, तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे फर्स्ट बिहार के साथ।